आज हमारा फोकस है धानुका एग्रीटेक पर। कंपनी देश की दिग्गज एग्रोकेम कंपनी में से एक है। इनके पास हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बायोस्टिमुलेंट्स सहित 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस मौजूद हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में 90 से ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसका वो किस तरह से असर देख रहे हैं, सप्लाई चेन की स्थिति कैसी है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च को लेकर उनका क्या आउटलुक है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन MK धानुका जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना कीमती समय सर हमें देने के लिए। सर, पहला सवाल तो मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त टेंशन चल रही है उसी से रिलेटेड होगा। आप किस तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं? क्या कुछ सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? नमस्कार पूजा जी। जी। डेफिनेटली जो साउथ एशियन वॉर है इसका इम्पैक्ट एग्रोकेमिकल की सप्लाई के ऊपर में पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी एग्रोकेमिकल्स हैं वो पेट्रोकेमिकल्स डेरिवेटिव्स हैं और क्रूड के प्राइसेस जो है वो $70 से $105 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो उसके कारण से प्राइस हाइक भी काफी ज्यादा है। करीब 10, 15, 20% वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में प्राइस इंक्रीज है। और क्योंकि शिपमेंट भी डिले हो रहे हैं तो उसके कारण से सप्लाई चेन के अंदर में भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर ये वार लंबी खिंच जाती है तो सीजन के समय में शॉर्टेज की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो सर, ऐसे में क्या आप भी कुछ प्राइस हाइक लेने की योजना बना रहे हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, हमारी कंपनी प्राइस डेली बेसिस के ऊपर में चेंज नहीं करती है। मंथली प्राइसेस में चेंजेस आते हैं और मार्च के अंदर में तो हम प्राइस इंक्रीज नहीं ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स प्राइस हाइक हमारी कंपनी लेगी। अप्रैल में प्राइस हाइक लेने की योजना है। तो सर, फिर क्या Q4 में कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? आपने पहले जो मार्जिन गाइडेंस दिया था, क्या वो अचीव करते हुए नजर आएगी कंपनी? हाँ, क्योंकि जो इन्वेंट्री कंपनी के पास में है वो ओल्ड प्राइसेस की है, तो मैं नहीं समझता कि मार्जिन के ऊपर में कोई इम्पैक्ट आएगा। जो गाइडेंस हमने दी है कि लास्ट ईयर के ऊपर में अराउंड 125 बिप्स डाउन जो है एबिटा मार्जिन हम लोग अचीव करेंगे। लास्ट ईयर हमने 20.47% एबिटा मार्जिन अचीव किया था। इस बार अराउंड 19.2 के करीब एबिटा मार्जिन हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिला के इस क्वार्टर तो कोई इम्पैक्ट वैसा दिख नहीं रहा है और अगले क्वार्टर भी हम देखेंगे कि मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी कुछ प्राइस हाइक यहाँ पर लेते हुए नजर आए, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्ट हुई तो। सर, हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल तो आपके काफ़ी सारे सोर्सेज से आते होंगे, बहुत सारे सोर्सेज जो है रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो ऐसे में कंपनी की मौजूदा स्ट्रैटेजी क्या है इस मौजूदा हालात को देखते हुए? क्या आप डाइवर्सिफिकेशन का कोई मन बना रहे हैं या कुछ और ज्योग्राफीज में आप आने वाले समय में फोकस करेंगे रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए? जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो ज्यादातर धानुका के लिए जापानीज कंपनी से और चाइना से इंपोर्ट होता है। बाकी जो है लोकल अवेलेबल है, जो इंडियन टेक्निकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है। तो इसके अंदर में कोई मेजर चेंजेस आने वाले समय में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, जो नए प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन की बात है तो 2 नए प्रोडक्ट्स हम फंगीसाइड सेगमेंट के अंदर में, जो कि एक ग्रेप के लिए है और एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है, वो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के अंदर में हम एक एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। सब डोमेस्टिक डिमांड इस समय आपको कैसी नज़र आ रही है? जियोपॉलिटिकल टेंशन तो अपनी जगह बना ही हुआ है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनी जो हैं वो फोकस अपना शिफ्ट कर रही हैं, मेक इन इंडिया की तरफ अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में घरेलू डिमांड किस तरह से नज़र आ रही है? सरकार की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट आपको कैसा मिल रहा है? देखिए, अभी रबी का सीजन कंप्लीशन के ऊपर में है, तो अभी बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट के अंदर में नहीं है। अब मेजर डिमांड जो है नेक्स्ट खरीफ सीजन के लिए आएगी। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज के ऊपर में है, तो जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो चाहेंगे कि कम प्राइसेस के ऊपर में जो मटेरियल अवेलेबल है वो इन्वेंट्री बिल्टअप कर लें।
तो अप्रैल और मार्च जो है वो अच्छी सेल्स आने की उम्मीद है। और गवर्नमेंट की तरफ से एग्रोकेमिकल कंपनीज को कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। और जीएसटी के लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि 18% जीएसटी है और बाकी एग्री इनपुट्स के ऊपर में 5% जीएसटी है। तो गवर्नमेंट को किसानों की भलाई के लिए उनको कम दाम के ऊपर में एग्रोकेमिकल्स अवेलेबल हो, तो उसके लिए एग्रोकेमिकल्स के ऊपर में जीएसटी 18% से घटा के 5% करना चाहिए। ठीक है। तो किसानों को और सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को ओवरऑल सपोर्ट करने के लिए जीएसटी में कटौती यहाँ पर करनी चाहिए। सर, और क्या योजना है आपकी नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर? पाइपलाइन में क्या कुछ नई प्लानिंग चल रही है आपके कंपनी की तरफ से? देखिए, दहेज प्लांट के अंदर में हमने एक नया प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था, डाइफेनकोनोजोल। पहले हम बाइफेंथ्रिन टेक्निकल बना रहे थे और अगले वर्ष हमने बायर से एक प्रोडक्ट एक्वायर किया था, इप्रोवेलिकार्ब। वो प्रोडक्ट भी इंडिया के अंदर में हम बनाने जा रहे हैं। तो हमारी कॉस्टिंग जो है इप्रोवेलिकार्ब की, अभी हम बायर जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो काफी कम हो जाएगी। और उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि फंगीसाइड सेगमेंट में हम 2 नए मॉलिक्यूल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ नए प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करने की भी योजना है कंपनी की। इसके अलावा आने वाले समय में हम देखेंगे कुछ प्राइस हाइक भी कहाँ कंपनी लेते हुए नजर आएगी। मार्जिन को लेकर जो भी गाइडेंस दी थी वो एज इट इज़ अभी भी बरकरार है कंपनी की तरफ से। सर, थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए, विस्तार से सेक्टर स्पेसिफिक और मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आपके सेक्टर पर, आपकी कंपनी पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।